वीकेंड मनाने निकले थे, लेकिन क्या पता था कि अपनों को ही अपनी आंखों के सामने मरते रोते बिलखते देखेंगे। गुजरात के मोरबी की ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। ट्विटर पर जाएंगे तो ब्रिज टूटने के तुरंत बाद के ऐसे तमाम वीडियो देखने को मिलेंगे जिसमें लोग मदद के लिए लटके हुए दिखेंगे। कोई चीख चीख कर मदद मांग रहा है तो कोई अपनों की लाशों को ढूंढ रहा है। दुख की बात यह है कि इस हादसे में ज्यादातर महिलाएं और छोटे बच्चों की जान गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और लोकल पुलिस प्रशासन भी लगातार मच्छू नदी पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर को ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें अब तक 130 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है, जो आंकड़ा आगे और भी बढ़ सकता है। मामले की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि हादसे की खबर मिलते ही देर रात गृह मंत्री हर्ष संघवी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौका वारदात पर पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर घायलों के परिवारों से भी मिले। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में राजकोट के बीजेपी सांसद मोहन कुंदारिया की फैमिली के 12 लोगों की भी जान चली गई है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार को 4 लाख और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया और केंद्र ने भी मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया है। बताया गया कि हादसे के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की, हालात को लेकर जानकारी ली। वहीं अमित शाह ने भी मृतकों के परिवारों के लिए संवेदना जताई, लेकिन सवाल यही है कि क्या इतना काफी है। सवाल है कि इस हादसे के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है। शाम के 6:30 बजे का वक्त था, छुट्टी थी, लोग अपने परिवार के साथ बाहर निकले थे और ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो प्रवेश द्वार देख रहे हैं, ये इस पुल का प्रवेश द्वार है। झूलता पुल, इसे केबल ब्रिज कहा जाता है, जो मच्छू नदी के दोनों सिरों को जोड़ता है। ओरेवा नाम की एक कंपनी पर थी और उस कंपनी ने अगले 15 सालों तक इसके मेंटेनेंस का जिम्मा भी लिया था और उसी ने इस ब्रिज को 3 दिन पहले खोला और 17 रुपए की टिकट जो वयस्कों के लिए थी, उस टिकट के जरिए यहाँ पर लोगों को प्रवेश देना शुरू किया। लेकिन कल का दिन यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया, जब लोग परिवार के साथ इस पुल पर घूमने के लिए आए। अगर आप देखेंगे कि आपको एक तरफ का ही केबल नजर आ रहा है, दूसरी तरफ का जो केबल होता है वो पूरी तरह से भार की वजह से टूट गया और लोग जो है एक एक करके नदी के पानी में गिरने लगे, डूबने लगे। और उस समय एक खौफनाक मंजर, एक दर्दनाक मंजर जो है यहाँ पर देखने को मिला, जब बच्चे चिल्ला रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, औरतें जो है वो मदद की गुहार लगा रही। हरकत में आया, कहा यह जा रहा है कि 6:30 को, ये 6:30 को ये हादसा हुआ और 6:45 पर प्रशासन की पहली मदद यहाँ पर पहुंच गई। दमकल विभाग के कर्मी यहाँ पर पहुंच गए और उन्होंने अपना बचाव कार्य जो है शुरू कर दिया। लेकिन हादसा बहुत बड़ा था, लोग बहुत ज्यादा थे जिनको मदद की जरूरत थी और इसीलिए तमाम लोग जो है यहाँ पर सरकार ने जितनी भी एजेंसियां थी, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, गरुड़ कमांडोज हो, दमकल विभाग हो, पुलिस की टीम हो, सभी को यहाँ के राहत कार्य में लगा दिया। मोरबी हादसे के बाद सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा है कि यह एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड। दरअसल एक वीडियो भी तेजी से वायरल है जो काफी समय पहले का है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की ममता सरकार को करप्शन वाली सरकार कहना चाह रहे हैं। वो पुल टूटने वाले मामले पर कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अब इसी वीडियो को शेयर कर सवाल उठाए जा रहे हैं। गुजरात में इसी साल इलेक्शन होने वाला है और उससे पहले इतनी बड़ी लापरवाही बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कांग्रेस और आप ने इसके लिए सीधे तौर पर गुजरात सरकार को घेरा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर शक्ति सिंह गोहिल ने इस मुद्दे पर अपना रिएक्शन देते हुए साफ कहा कि सरकार ने इस बंद पड़े पुल को इलेक्शन से पहले रेनोवेट कराया और जल्दबाजी में जनता को मौत की मुंह में डाल दिया। कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि इस हादसे से पता चलता है कि गुजरात में रिनोवेशन नहीं, भ्रष्टाचार हो रहा है। बहुत ही दर्दनाक हादसा
गुजरात के मोरबी में हुआ, जो एक केबल ब्रिज था, बहुत पुराना था, काफ़ी अरसे से उसको रिपेयर नहीं किया गया था, ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था। चुनाव नज़दीक आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका रिनोवेशन किया और सिर्फ 4 दिन पहले बहुत पैसे खर्च होने के बावजूद इसको आवाम के लिए खुला रखा गया। इसकी भी ये वजह है, अगर आप रिनोवेट करते हो, 4 दिन पहले उसको खुला रखते हो, तो ये ब्रिज कैसे टूट सकता है? यही दिखाता है कि रिनोवेशन के नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। फिलहाल इस हादसे के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है। कहा जा रहा है कि जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जाएगा। होम मिनिस्टर हर्ष संघवी के मुताबिक 304, 308 और 114A के तहत क्रिमिनल केस दर्ज भी कर लिया गया है। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या इतना काफी है? आज मैं सबसे पहले कल गुजरात के हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। बता दें, गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना पुल 1880 में बनकर तैयार हुआ था। तब इसके लिए मटेरियल इंग्लैंड से आया था। इस पुराने पुल को रिपेयर करके दिवाली के बाद फिर से शुरू किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपए खर्च भी किए थे, लेकिन फिर 30 अक्टूबर को ये पुल अचानक ज्यादा वेट के चलते टूट गया। अधिकारी और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह हादसा इसीलिए हुआ क्योंकि इस पुराने पुल की कैपेसिटी 100 के आसपास थी, जबकि 400 से भी ज्यादा लोग संडे की छुट्टी मनाने वहां पहुंच गए थे। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार अभी जब पुल को रिपेयर किया गया तब कैसे ये टूट गया? करीब 150 से भी ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। काउंटिंग भी बढ़ सकती है। उन्हें मुआवजा देकर क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या जांच कमेटी बनानी काफी है? क्योंकि पिछले काफी समय से हम सब ने ऐसे पुल टूटने, बिल्डिंग गिरने, रोड धंसने की खबरें सुनी हैं। उनमें भी जांच कमेटियां बनवाई गई, लेकिन क्या उससे हादसे होने बंद हो गए? चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी कौन सी कंपनी निभा रही थी। मोरबी पर बने इस अंग्रेजों के जमाने के ब्रिज के रखरखाव की जिम्मेदारी वर्तमान में ओधवजी पटेल के स्वामित्व वाले ओरेवा ग्रुप के पास है। दरअसल पहले इस पुल का पूरा रखरखाव नगर निगम के पास था। बाद में इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया। इसी ट्रस्ट ने कुछ समय पहले टेंडर के जरिए इसके पुनर्निर्माण और रखरखाव के ठेके को लेकर ओरेवा कंपनी के साथ समझौता किया। इसके बाद इस ग्रुप ने मार्च 2022 से मार्च 2037 तक यानी 15 साल के लिए इस पुल के रखरखाव, सफाई, सुरक्षा और टोल वसूलने जैसी सारी जिम्मेदारी ले ली थी। जानकारी के मुताबिक इस सस्पेंशन ब्रिज को 7 महीने के मरम्मत काम के बाद दिवाली के अगले दिन जनता के लिए फिर से खोला गया था, लेकिन स्थानीय नगरपालिका ने मरम्मत के बाद कोई फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था और फिर एक्स्ट्रा इनकम की लालच में 400 से ज्यादा लोगों को टिकट बेच दिया गया। गुजराती न्यू ईयर मनाने के लिए इस ब्रिज को 26 अक्टूबर को आम जनता के लिए खोला गया था। इस पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी ओरेवा के निदेशक जयसुख ओधवजी पटेल फिलहाल कुछ भी जवाब देने से बच रहे हैं। लेकिन जानकारी की माने तो कुछ दिन पहले ही मीडिया कर्मियों से उन्होंने कहा था कि अगले 10-15 सालों तक इस पुल को कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि महज 3-4 दिनों में ये सालों पुराना पुल ढह गया। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या सरकार इन जिम्मेदार लोगों को सजा दे पाएगी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।